सो कंटिन्यू करते हैं बेटा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, यानी व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द वॉल्यूम विल आल्सो बी डिक्रीज. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर अगर हम स्टडी करें, सो दैट विल बी isoporic process. Iso is coming from the same and porous is coming from volume. यानी processes which take place at constant volume. वो processes जो constant volume पे होती है, definitely are known as, क्या कहेंगे उनको, आइसोकोरिक प्रोसेसेस. यानी डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0. इनिशियल और फाइनल स्टेट का वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं. सेकंड, नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेसेस. आइसोबैरिक प्रोसेसेस का मतलब वी कैन से कि द प्रोसेसेस which take place at constant pressure. वो प्रोसेसेस जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होती है, they are known as isoporic which can take place at the constant pressure. They are known as the isobaric processes. Arrow is coming from the pressure, यानी change in pressure will be equal to 0. Delta P is equal to 0 for the isobaric processes. तो isobaric processes के लिए delta P 0 हो गया, no change into the pressure, no change into the volume. And fourth we can say about adiabatic processes. Adiabatic changes. तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होती है बेटा जहां पर एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, हीट में कोई चेंज नहीं होता, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता हीट का. तो वी कैन से कि द प्रोसेसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी ना हीट एब्सॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यानी चेंज इन हीट डेल्टा क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0. एडियाबैटिक प्रोसेसेस. तो एडियाबैटिक वो हो गई जहां पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, मतलब हीट कांस्टेंट होती है. आइसोकोरिक का मतलब जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है. आइसोबैरिक का मतलब जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है. अगर चारों प्रोसेसेस को मैं एक ही ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूं, देखो, सो एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और यहां पर हम जैसे प्रेशर को रिप्रेजेंट करें, ये स्टेट वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिए, ये वो. ओके बेटा, तो जैसे मान लो ये एक इनिशियल पॉइंट हो गया, मान लो हम इस प्रेशर पे इस वॉल्यूम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर मैं मान लो ये ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, ये लाइन जस्ट लाइक दैट, यहां से यहां चलेगा, तो यहां पर आप देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ना ऊपर जा रहा है ना नीचे. तो ये जो प्रोसेस हो गई, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई कि नहीं. अगर मैं मान लो स्ट्रेट पीछे आ जाता हूं, तो यहां पर आप देखो कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा. स्ट्रेट है, देखो, ना इधर जा रहा है ना इधर, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गई. आइसोथर्मल का ग्राफ अभी आपने किया था, जस्ट लाइक दैट, ये आइसोथर्मल. और एडियाबैटिक का ग्राफ भी सेम ही होता है, लेकिन एडियाबैटिक के लिए जो वॉल्यूम में डिक्रीज होता है वो आइसोथर्मल की बजाय ज्यादा होता है, लाइक. सो लेट अस कंसीडर दिस इज ओरिजिन. ओ ले लेता हूं, ए, ये बी, ये सी और ये डी. तो अगर आपसे कोई कहे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस है, तो ओ से ए के ऊपर जा रहे हैं, ओ से ए के ऊपर अगर हम जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जो प्रेशर है वो चेंज, क्या नाम है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो ओ से ए तक जो है वो आइसोकोरिक चेंज हो गया. ओ से बी पर जाओगे तो आइसोथर्मल चेंज हो गया.
O से C के ऊपर जाओगे, that will be adiabatic change. और O से D की तरफ जाओगे तो आप देख सकते हो कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ये आइसोबैरिक चेंज। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डिफरेंट चेंजेस का। आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोबैरिक, दीज आर द डिफरेंट चेंजेस। तो आप आइसोबैरिक प्रोसेस के ड्यूरिंग, आइसोकोरिक प्रोसेस के ड्यूरिंग, एडियाबैटिक या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्क कितना होता है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चार टाइप की प्रोसेसेस हो गई स्टेट वेरिएबल्स के बेस पर। नहीं तो जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोकोरिक, जहां पर टेंपरेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल, हीट कांस्टेंट है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एडियाबैटिक और आइसोबैरिक, प्रेशर अगर कांस्टेंट। So definitely these are the various types of processes on the basis of different state variables. And now we shall discuss about state functions and path functions. State functions और path functions के बारे में स्टडी करेंगे। What do you mean by path functions? What do you mean by state function? तो यानी वो फैक्टर्स, वो प्रॉपर्टीज जो स्टेट के फंक्शनल होती है, मतलब जो स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और वो प्रॉपर्टीज जो पाथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, दे आर द पाथ फंक्शंस। सो वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टेट फंक्शंस, और इनके बारे में ही हमने स्टडी करना है मेनली। और सेकंड हो गए पाथ फंक्शंस, यानी वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, लेकिन पाथ कितना फॉलो होता है उस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल में स्टेट क्या हो गई, आप कौन से रास्ते से गए हो, कौन से पाथ से गए हो, दैट इज नॉट द मैटर। तो वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, लेकिन पाथ जो फॉलो होता है उस पे डिपेंड नहीं करती, डेफिनेटली दे आर नोन एज द स्टेट फंक्शंस। और वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की स्टेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जाने के लिए जो पाथ हमने फॉलो किया है उस पे डिपेंड करती है, दे आर नोन एज द पाथ फंक्शंस। ओके, मतलब पाथ फंक्शंस का मतलब आप वर्क कितना कर रहे हो। नहीं, जैसे मान लो हमें किसी चीज के ऊपर वर्क करना है, हमें कहीं जाना है, तो एक तो छोटे रास्ते से जाए और एक बड़े रास्ते से जाए, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है जो हम वर्क करेंगे। तो वी कैन से कि द प्रॉपर्टीज नेम इंडिकेट कर रहा है, देखो, which depend upon initial and final states of system। वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन path follower are known as वो प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, लेकिन पाथ जो फॉलो होता है उस पर डिपेंड नहीं करती, दे आर नोन एज द स्टेट फंक्शंस आर देयर। और स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल अगर हम लें तो वन इज अबाउट इंटरनल एनर्जी चेंज। और चेंज कोई भी हो बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। डेल्टा यू जो है तो U2 माइनस U1 के बराबर होगा। इसी तरह से एंथैल्पी चेंज, ये सभी फैक्टर्स हमने स्टडी करनी है। एंथैल्पी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। एंथैल्पी का मतलब हीट ही होता है। अनदर वी कैन से एंट्रोपी चेंज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा S। अनदर इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा G। These are the various state functions are there जो initial और final state पे डिपेंड करते हैं। And path functions का मतलब we can say कि the properties which depend
जो फॉलो होता है उस पर डिपेंड करती है, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम। लेकिन एक सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। नहीं, अब जैसे मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो आप जहां से चलोगे वहीं आ जाओगे लास्ट में। तो इसका मतलब अगर स्टेट पे डिपेंड करते तो इनिशियल स्टेट भी वही हो गई। जैसे मान लो आपने ये कोई साइक्लिक प्रोसेस यहां से आप शुरू हुए और वापस यहीं पर आ गए, नहीं तो देखो स्टेट के हिसाब से तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। इनिशियल स्टेट भी वही थी तो फिर फाइनल स्टेट भी वही हो गई। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई नहीं, लेकिन यहां से यहां पर गया तो पाथ तो फॉलो हुआ है कि नहीं, वर्क तो करना पड़ा। इसका मतलब तो यहां पर वर्क क्या हो गया कि इस सर्कल में जितना एरिया हो गया इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी नोन एज द वर्क डन। तो जो वर्क डन होता है, जो वर्क हम करते हैं ना, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। पाथ फॉलो किया है तो वर्क फिर होगा। अब जैसे वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होता है ना कि स्टेट फंक्शन होता है। अगर वर्क स्टेट फंक्शन होता तो इसका मतलब इस साइक्लिक प्रोसेस में कोई वर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर आ गए। लेकिन वर्क तो हुआ है, बात तो फॉलो किया, आपने काम तो किया है। तो यहां से यहां पर अब इसका जो वर्क है ना वो इसका एरिया हो गया, यानी W इज इक्वल टू इस सर्कल का जो एरिया हो गया वो पाई आर स्क्वायर। ये फैक्ट है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है ना वो उस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कितना एरिया कवर होता है उस पर डिपेंड करता है। तो वो प्रॉपर्टीज जो पाथ फॉलो जो है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। डेफिनेटली सच टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नोन एज पाथ फंक्शंस। उनको पाथ फंक्शंस। और डेफिनेटली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यानी जो वर्क डन होता है किसी भी प्रोसेस में, W, yes, it is a path function. Heat जो है, एनर्जी जो है, that is a path function. कितना एनर्जी आप दोगे, कितना एनर्जी यूज करेंगे, डिपेंड कर रहा है। पाथ फॉलो किया है तो उस पर डिपेंड करेंगे। So these are the two concepts. One is about the path function and another is known as about state functions. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये कोई भी प्रोसेस है, ये ग्राफ ले लिया मैंने, नहीं यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास प्रेशर हो गया एक्स एक्सिस के लोग और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम हो गया, नहीं तो आप इस प्रोसेस यहाँ ये इनिशियल पॉइंट है आपका A और ये आपका जो है वो B पॉइंट है। अब देखो कई फैक्टर्स है आपके पास, जैसे मैं मान लो यूं जाके और यूं जाता हूँ, यूं गए और फिर यूं। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हुआ, तो वर्क हुआ ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया है ये टोटल वर्क डन, इसके अंदर जो एरिया, दिस इज द वर्क टोटल एरिया विच इज कवर्ड इन दिस पार्ट। इसी तरह से जैसे मान लो हमारे पास ये प्रेशर हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वॉल्यूम हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसमें ये इनिशियल पोजीशन वही लिख रहा हूं, ओके, और ये वही बी, लेकिन मैं इस पाथ से जा रहा हूं। सो टोटल जो एरिया कवर हुआ ये हुआ, तो देखो पोजीशंस वही है, ए से बी वही पोजीशन, ए से बी वही पोजीशन, लेकिन अब पाथ अलग फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो वर्क डन है वो ये होगा, दिस इज द वर्क। So different paths are followed, different work done will be there. तो work done जो है वो path पे depend कर रहा है, so definitely this is a path function. अब जैसे मान लो ये है आपके पास कोई भी साइक्लिक प्रोसेस, मान लो ये आपके पास प्रेशर हो गया along the x axis, ये आपके पास वॉल्यूम हो गया along the y axis, और ये पॉइंट। अब देखो आप एक तो इस रास्ते से जाए या आप इस रास्ते से जाए और या आप स्ट्रेट चले, तो कौन सी, ये ए पाथ हो गया, ये बी पाथ हो गया और ये सी पाथ हो गया। सो कौन सी प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ? अब देखो इस पाथ से जाएंगे तो फिर एरिया ये हो गया, इस पाथ से जाएंगे तो इसके नीचे का एरिया हो गया, इस पाथ से जाएंगे तो इसका नीचे का एरिया हो गया। तो सबसे ज्यादा जो एरिया कवर होगा वो ए के नीचे हुआ क्या नहीं, तो ए में सबसे ज्यादा वर्क हुआ है, फिर उससे कम देखो बी में होगा और सबसे कम सी में। तो किसी कर्व के अंदर एरिया कितना कर्व क्या नाम है कवर होता है,
that will be known as the work done. तो वर्क डन डेफिनेटली पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वर्क डन जो है वो डेफिनेटली पाथ फंक्शन होता है. तो वी कैन से कि बेटा वो प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगी, दे आर नोन एज द पाथ फंक्शंस. सॉरी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, लेकिन पाथ जो फॉलो होता है उस पर डिपेंड नहीं करती, वो स्टेट फंक्शंस हो गए. लेकिन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ना डिपेंड करके पाथ जो फॉलो होता है उस पर डिपेंड करती है, डेफिनेटली दे आर द पाथ फंक्शंस. और वर्क डन जो है वो एक पाथ फंक्शन होता है. सो डेफिनेटली वी हैव टू स्टडी अबाउट द वर्क. अब हमने स्टडी करना वर्क के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे बढ़े तो सबसे पहले हम वर्क को स्टडी करेंगे, और आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है. वी कैन से कि वर्क डन इज ऑलवेज ए पाथ फंक्शन. यानी पाथ जो फॉलो होता है उस पर डिपेंड करता है वर्क. आपको पता है कि वर्क जो होता है दैट इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, एंड फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू. तो देयरफॉर वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस. यानी मीटर स्क्वायर और मीटर, एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम के बराबर हो गया. तो वर्क जो है दैट इज इक्वल टू पीवी, प्रेशर, एंड एरिया इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क. तो ये एक्सप्रेशन हो गया वर्क का, यानी W इज इक्वल टू PV. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो वर्क डन जो है वो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनका जो एरिया आएगा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो होगी उसके अंदर जो एरिया कवर होता है वो वर्क डन. सो इस इक्वेशन से लिख सकता हूं देयरफॉर वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो बनती है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ, उसके जो कर्व, उसके बीच में जो वर्क डन है, वर्क डन इन प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज एरिया कवर्ड अंडर दिस. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए कोई भी सिस्टम ले लिया, कोई भी बीकर ले लिया, और यहां पर आपने कोई भी गैस फिलअप कर दी, और इसके ऊपर आपने कोई भी पिस्टन लिख दिया, यानी कोई कवर कर दिया आपने किसी पिस्टन से, मूवेबल कवर जो हो गया, और ये पिस्टन. इस गैस का जो वॉल्यूम है इनिशियली वो V1 है. दिस गैस इज हैविंग द वॉल्यूम ऑफ V1. मान लो हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, dW work is done when small work is done. तो इस पिस्टन के ऊपर अगर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा कि नहीं? बिल्कुल. when small work is done, पिस्टन जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ये भी पिस्टन की देखो, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यहां पर आता है. ओके. और अब जो वॉल्यूम है वो V1 की बजाय V2 हो गया फाइनल स्टेट. ये इनिशियल पोजीशन थी, ये जो था ये आपके पास V1 था, अब ये V2 हो गया. तो यहां से यहां पर चेंज हुआ, और ये जो चेंज है इसको dV लिखेंगे, स्मॉल चेंज हो गया. मतलब इस प्रोसेस से क्लियर ये हुआ कि जब थोड़ा सा वर्क करेंगे हम, when small work is done on the gas, there will be the small change in volume. When small work is done on the gas, there will be small change in volume. क्लियर है? यानी थोड़ा सा वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर, गैस के ऊपर, तो थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा. तो इस डायग्राम से मैं लिख सकता हूं that when small work is done on the gas, there is a small change in
कैन से, अब आपको पता है कि जो W है वो PV के बराबर होता है कि नहीं, ये किया हमने, एस W is equal to PV. So when small work is done, dW work is done. Pressure constant है, external pressure जो है वो constant है. I can say at constant external pressure. बाहर जो प्रेशर है कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर है. तो वी कैन से P into dV. dW is equal to dV. इक्वेशन 1 कर देते हैं. समझ में आ रहा है? यानी when small work is done on the gas, there will be small change in volume. अब देखो टोटल वर्क डन करने के लिए क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें. तो वी कैन से टू गेट total work done, integrating equation from initial volume है V1 और फाइनल वॉल्यूम हो गया V2. तो from V1 से V2 इंटीग्रेट करते हैं हम इस इक्वेशन को, तो वी कैन से कि जो dW है उसका इंटीग्रेशन हो गया, और P तो कांस्टेंट है, और dV का इंटीग्रेशन करोगे आप V1 से V2. सो dW is equal to P into dV, V2 minus V2. तो dW का जो इंटीग्रेशन हो गया वो तो कैपिटल W हो गया, तो टोटल वर्क डन P, और dV का जो इंटीग्रेशन हो गया V1 से V2 तक, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हुआ, V2 minus V2. dV का इंटीग्रेशन यही हो गया, लिमिट्स हो गया V1 से V2, तो फाइनल माइनस इनिशियल. तो W जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर, और V2 माइनस V1 डेल्टा V के बराबर. तो ये वर्क डन हो गया, और ये इक्वेशन 2 हो गई, और जो P है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर. तो देखो अगर आपको किसी भी गैस के ऊपर वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, कितना प्रेशर के ऊपर कर रहे हैं, वर्क डन. यस, this is the work done. यानी equation 2 gives work done during an irreversible process. क्योंकि लार्ज चेंज कर दिया हमने, और लार्ज चेंज जो वहां पर होता है वहां तो irreversible process. तो ये किसी भी irreversible process के ड्यूरिंग का वर्क डन. किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज पता है आपको, प्रेशर पता है, डेफिनेटली वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड अनदर फैक्ट इज दैट इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक, अगर प्रेशर आइसोकोरिक है मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर वर्क डन भी कितना हुआ. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वर्क डन 0 हुआ. इस इक्वेशन से क्लियर है. अनदर concept is that if work is done in vacuum, अगर वर्क को हम वैक्यूम में करें, यानी वैक्यूम का मतलब प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया, 0. नो, ये वैक्यूम का मतलब तो कोई एयर नहीं, कोई प्रेशर नहीं. देन व्हाट विल हैपन, ये VAC डबल वैक्यूम. ओके, सो लाइक सो V एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया, तो फिर वहां पर भी वर्क डन कितना हो गया. तो वैक्यूम में अगर वर्क करें 0 हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेसेस की ड्यूरिंग डेल्टा V 0 है, तो वर्क डन भी 0 हुआ. वैक्यूम में अगर वर्क करेंगे तो दैट इज आल्सो 0, क्योंकि वैक्यूम का मतलब प्रेशर 0 हो गया. तो ये लेकिन अगर आपको फिर वॉल्यूम चेंज पता है, प्रेशर पता है, तो वर्क डन बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के थ्रू. यानी वी कैन से फॉर एग्जांपल हम लिख लें, अनदर कांसेप्ट इज दैट कि वर्क के लिए साइन कन्वेंशंस भी होते हैं, और साइन कन्वेंशंस की बात अगर हम करें तो फर्स्ट फैक्ट, इफ वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करें, पॉजिटिव साइन इज यूज्ड. ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशंस हो गए कि वर्क डन इज बाय द गैस है कि ऑन द गैस है. तो ये जस्ट कंसीडरेशन से, इनका कोई रीजन नहीं होता.
यानी सिस्टम के ऊपर अगर वर्क करेंगे तो कौन से साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? P पॉजिटिव साइन से, यानी W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V। तो प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एंड सेकंड इज दैट इफ वर्क इज डन बाय द गैस, अगर गैस के थ्रू वर्क डन होता है या बाय द सिस्टम, सिस्टम गैस जो उसको सिस्टम मान रहे नहीं, सो नेगेटिव साइन इज यूज्ड, तो नेगेटिव साइन को यूज, यानी W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम, उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव साइन, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव साइन। अब जैसे मान लो हम एक कॉन्सेप्ट करें, फॉर एग्जांपल when a gas is compressed, जब हम किसी गैस को कंप्रेस करें फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर at an external pressure of 2.5 atm, यानी किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं 20 लीटर से 10 लीटर से। कंप्रेस करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो 20